लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। वेलकम इलाके में सुबह गिरी 3 मंजिला इमारत, मलबे से 4 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य जारी है। वेलकम इलाके के सीलमपुर ईदगाह रोड पर यह इमारत गिरी है। मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक गली नंबर 5 जनता कॉलोनी सीलमपुर में 4 मंजिला इमारत गिरी है। मकान 30 से 35 गज में बना हुआ था। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका है, जिनके रेस्क्यू का काम जारी है। फायर डिपार्टमेंट का कहना है कि जहां इमारत गिरी है वो इलाका बेहद संकरी गलियों वाला है और आबादी भी यहां पर काफी घनी है, तो ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि इमारत गिरने की वजह क्या है। माना जा रहा है कि बिल्डिंग काफी पुरानी थी और जर्जर हो चुकी थी। तो दिल्ली के वेलकम इलाके में ये 4 मंजिला इमारत गिरी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य जारी है। आखिर इस बिल्डिंग के गिरने का क्या कारण है वो स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि इतना जरूर कहा जा रहा है क्योंकि काफी पुरानी ये बिल्डिंग थी, जर्जर थी, जिसके चलते हो सकता है ये इमारत गिर गई हो। वेलकम इलाके में सुबह 3 मंजिला इमारत गिरी है और मलबे से 4 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। तो दिल्ली के वेलकम इलाके में एक 3 मंजिला इमारत गिरने से बड़ा हादसा हुआ। मलबे के नीचे कई लोगों के फंसे होने की आशंका, जिनको सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस पूरे हादसे को लेकर हमारे संवाददाता रजनीश शर्मा ने आप विधायक चौधरी जुबैर अहमद से बात की। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के वेलकम इलाके की जनता मजदूर कॉलोनी में। हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर एक ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर का एक मकान भरभरा कर गिर गया, जिसमें 8 लोग दब गए और 2 लोगों की मौत हो गई। 7 लोग जगप्रवेश अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि एक शख्स को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सीलमपुर के विधायक जो चौधरी जुबैर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जुबैर साहब, इस हादसे के पीछे की असल वजह क्या आप मानते हैं? अभी तो क्लियर नहीं है कि वजह क्या है, लेकिन बताया है कि जो लोकल लोग हैं उन्होंने कि जो भूकंप आया था उससे शायद दरार आई है और कल और परसों बारिश तेज़ हुई है, वो एक बड़ी वजह हो सकती है इसकी। अच्छा जुबैर साहब, आपको जानकारी मिल पाई है कि कितने लोगों की अभी इसमें डेथ हुई है? 2 लोगों की मुझे पता लगी है कि 2 लोगों की डेथ हुई है, बाकी अभी इंजर्ड हैं, जो काफ़ी लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाया। अभी कुछ और दबे होने की आशंका है कि अंदर हैं कुछ। जुबैर साहब, एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर मैं पूरी कॉलोनी में देख रहा हूँ, यहाँ पे ज़्यादातर घरें जो है लोहे के पिलर पे उनको खड़ा किया हुआ है, तो ये हादसों को दावत देने का भी तो एक वजह हो सकती है कि वो भी वजह हो सकती है, लेकिन घर छोटे हैं। ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो एशिया का सबसे हाईली पॉपुलेशन वाला एरिया है, ये वजह हो सकती है, लेकिन आबादी ज़्यादा है और जो घर अगर लगता भी है ऐसा तो उसकी जांच कर लेनी चाहिए। मैं तो एमसीडी से भी कह रहा हूँ उनकी जांच करे, लेकिन जांच करे, उसके नाम पे गड़बड़ ना करे, वो जांच करे इसको। अगर ऐसा कुछ हुआ, मुस्तफाबाद में भी हादसा हुआ था, उसके बाद कुछ बिल्डिंगों की जांच हुई थी और मैं लोगों से भी कह रहा हूँ वो खुद भी स्वयं इस बात का ध्यान रखें। देखो, माल दोबारा आ सकता है, जान दोबारा नहीं आ सकती। जान से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं है, जान को लेके कोई सौदा नहीं किया जा सकता, तो वो खुद भी इस बात की जांच करे। अगर बिल्डिंग में कमजोरी है तो उसको खाली। मेरी यहाँ पे अभी मैं 5-6 गलियों में घूमूंगा, कई लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे लोग मानते नहीं हैं किराया आए, इसीलिए एक ही लोहे के पिलरों पे घर 3-3, 4-4 मंजिल घर खड़ा कर देते हैं। तो लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसा आपने बताया, जान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी चीज़ें तो बन जाएंगी। नहीं, बिल्कुल, लेकिन इसमें तो प्रशासन सख्ती करे, प्रशासन कराए इस काम को। जान मैं बार बार कह रहा हूँ, जान कीमती है, जान से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं है। एमसीडी तो आप लोगों के अंडर ही है, आम आदमी पार्टी से आप विधायक हैं, सीलमपुर से एमसीडी में वो है आम आदमी पार्टी है, तो किस तरीके का जो अब आगे की प्रक्रिया रहेगी? आप कंटिन्यू हम एमसीडी से भी, दिल्ली सरकार से भी इस बात को रखते हैं कि अगर ऐसी कोई बिल्डिंग है तो उसको जांच करके। मैंने सीलमपुर में कई बिल्डिंग हमने खाली कराई जो ऐसी स्थिति में थी, जर्जर स्थिति में, हमने खुद ने खड़े होकर खाली कराई, लोगों ने भी खाली करी है। मैं प्रशासन से कहता हूँ कि इस नाम पे जो वो ड्रामेबाजी शुरू होती है वो नहीं होनी चाहिए, और अगर ऐसा है तो बिल्डिंगें खाली करने के लिए लोग तैयार हैं अगर वो जर्जर स्थिति में है। आपकी तरफ से आखिरी सवाल, आपकी तरफ से क्या इनिशिएटिव अब लिया जाने वाला है इस हादसे के बाद? यहाँ की मैं तो लोकल लोगों को भी बिठाऊंगा इसके बाद। मैंने जाफराबाद सीलमपुर में भी बिठाया, उनसे बात की है, और अभी तुरंत ही जैसे ये हो जाए तो हम लोगों को बिठा के बात करेंगे और इसको खाली कराने की उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, खाली कराएं इसको। ऐसा ना देखिए, चौधरी जुबैर थे, सीलमपुर से आम आदमी पार्टी के विधायक थे। ये साफ तौर पे ये बात कहना था इनका कि लोगों को अपनी जान को देखना चाहिए और जान को जोखिम में डाल के घर तैयार नहीं करने चाहिए। जिस तरह से कहा जा रहा है